दोस्तों कैसे आप सब, आई होप आप लोग मस्त होंगे। हम बात करने वाले हैं नाइट में एंकर वॉच किस तरह से करते हैं। डे में किस तरह से एंकर वॉच करते हैं उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। उसको ओपन करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत करूंगा आपका के शिपिंग एडवेंचर में। मैं हूं कार्तिक सरसवाल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों किसी वॉच में 15 मिनट पहले आना है, ये ऑलरेडी आपको पता है। और नाइट में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नाइट में सोकर आते हैं, गहरी नींद में होते हैं, फिर आपकी वॉच चालू जाती है, अलार्म लगाते हैं या कोई आपको वेकअप कॉल देता है तो उठने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए आप 15 मिनट पहले जाइए ब्रिज में, ताकि आप अच्छे से फ्रेश हो जाए और एक्टिव हो जाए। चलिए बात करते हैं नाइट वॉच के बारे में। जैसे आप टेक ओवर लेते हैं, सबसे पहले आप चेक करेंगे एंकर लाइट, जो कि फॉरवर्ड मास्ट और आफ्ट में होता है। वो येलो लाइट आपको दिख जाएगी, जो कि ऑलराउंडर होती है। वो रात में ऑन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंकर वॉच लाइट वही होती है, नाइट का सिग्नल वही होता है। उसके बाद आप बोथ साइड विंग पे चले जाएं और चेक कर ले सिर्फ साइड में कोई ऑयल फ्लोट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाइट में केसेस आए हैं और होता ही है कि इंजन रूम नाइट में ऑयल ओवरबोर्ड कर देता है, बिल्ज का ओवरबोर्ड कर देता है, या सीपेज ओवरबोर्ड कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे इंजन रूम से हुआ, हमारे बेसल से हुआ, दूसरे भी बेसल जो सेल कर रहे हैं, अंडरवे हैं या एंकर पे, वो भी ओवरबोर्ड कर देते हैं, जिससे आपके शिप साइड में आने से आपके शिप से वो चिपक जाता है। ऐसा फील होता है कि हमारे जहाज से वो ओवरबोर्ड किया गया हो। अगर आप वह पकड़ा जाता है, अगर ओवरबोर्ड करते हुए या शिप साइड में ऑयल स्पिल हुआ हो, इस तरह से आप अगर चेक कर लिया जाता है, कोस्ट गार्ड देख लेता है या हेलीकॉप्टर द्वारा उसको देख लिया जाता है, सैटेलाइट द्वारा देख लिया जाता है, तो आपके शिप पर काफ़ी डॉलर, लाखों में डॉलर का फाइन लग सकता है। हो सकता है कि आपका जहाज अरेस्ट भी हो जाए, हो सकता है कि आप पर जो ड्यूटी ऑफिसर और ड्यूटी भी है उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों साइड आते ही चेक कर ले, क्योंकि टेक ओवर तो आपने ले लिया है, आपका नॉक ऑफ ड्यूटी ए भी जा चुका है, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर जाएगी। तो 15 मिनट के अंदर आपको ये सब देखना है, जो कि सबसे ज़्यादा मेजर इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वॉच पे, एंकर वॉच पे आने का। नाइट में ज़रूर ध्यान रखें, दिन में भी आप चेक कर लें, दिन में लेकिन नॉर्मल दिख जाता है और काफ़ी ऐसे केसेस कम होते हैं, पर नाइट में तो होते ही होते हैं। ज़्यादातर जो डार्क नाइट होती है उसमें ओवरबोर्ड कर दिया जाता है। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि हम लोग वॉच कर रहे हैं और समुद्र में फ्लोट कर रहा है, ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है काला तेल और चमक रहा है चांद की रोशनी में, तो आप पकड़ा सकते हैं या आपके ऊपर कानून कार्रवाई, आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन आपके जहाज के साइड में है तो आप पे ही सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी। तो इससे प्लीज बचें और इसका ध्यान रखें। जो नाइट की एंकर वॉच होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी रहती है। कैसे? आप रात में नाइट वॉच में, जैसे मिड नाइट हो गई या इवनिंग हो गई या मॉर्निंग हो गई, जो एबीओर ऑफिसर रहते हैं उन्हीं पे जहाज की बेसल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अदर क्रू, कैप्टन या ऑफिसर्स या इंजीनियर्स सोए रहते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। उनको भरोसा होता है कि जो हमारे ऑफिसर हमारे एबी ड्यूटी कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो प्रॉपर कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, कोई भी कॉलिजन नहीं होगा, कोई भी डेंजर जहाज पे नहीं आएगा या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, रिस्पॉन्सिबल होकर ही ड्यूटी करें। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप टेक ओवर ले लेते हैं ड्यूटी को, सबसे पहले आप अच्छी तरह से अपने चारों तरफ देख रहे हैं, बेसल के चारों तरफ देख लें, कोई आपके क्लोज में किसी बेसल ने एंकर तो नहीं डाल रखा है या कोई एंकर ड्रॉप तो नहीं कर रहा है। लेस देन 300 मीटर नहीं होना चाहिए, मोर देन 300 एंकर हो, उससे ज़्यादा कितना भी हो, पर 300 से ज़्यादा डिस्टेंस हर एक जहाज के बीच में होना चाहिए। ये एक सेफ डिस्टेंस होता है। आपका जब जहाज घूमता है, जब आपका लो टाइड हाई टाइड होता है, उस समय आपका जहाज लो टाइड हाई टाइड के हिसाब से घूमता है, तो डिस्टेंस, हर एक जहाज में डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली जहाज अलग टाइप से घूमता है और भरा हुआ जहाज काफ़ी अलग टाइप से घूमता है। तो डिस्टेंस रहेगा तो आप काफ़ी सेफ रहेंगे, आपका वेसल सेफ रहेगा। तो इस तरह से आपको वॉच करनी है। ये भी वॉच करना है नाइट में, क्योंकि डे की बात अलग होती है, नाइट की बात अलग होती है। तो नाइट में आपको ध्यान रखना है कोई आपकी तरफ जहाज आ तो नहीं रहा है, उसका बेयरिंग चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको ध्यान देना है। कोई फिशिंग बोट वाला आपके जहाज पे चढ़ तो नहीं रहा है, किसी तरह से डैमेज तो नहीं कर रहा है किसी चीज़ को। इस तरह से आपको प्लीज से ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद अब आते हैं हम हमारी नाइट वॉच के सबसे मेन पार्ट पे।
नाइट वॉच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है राउंड लेना, डेक पर हो या एकोमोडेशन में हो, ये सब आपको राउंड लेना ही, क्योंकि नाइट में आप लोग ही जगह होते हो, बाकी सारे क्रू रेस्ट पे होते हैं। डेक पर आपको ध्यान देना है। जब आप पूरी तरह से टेक ओवर ले लेते हैं ड्यूटी को, तो अपने ऑफिसर को रिपोर्ट कर दें, ऑल गुड सर, सब प्रॉपर है, लाइट ऑन है, एंकर लाइट ऑन है, बोथ साइड शिप साइड क्लियर है, कोई ऑयल स्पिल नहीं है, इस तरह से आप लोग रिपोर्ट कर दें। और फिर उसके बाद चले जाए अपने डेक राउंड पे। डेक राउंड में साथ में वॉकी टॉकी ज़रूर रखें, एक टॉर्च ज़रूर रखें, और साथ में पूरा पीपीई पहनकर ही डेक राउंड लेने जाएं। डेक राउंड में क्या करते हैं आपको बताता हूँ। डेक पे जाएंगे तो आप सबसे पहले सेफली आपको वॉक उस पर चलना है, बाय वॉक चलना है, देख के चलो कोई पाइपलाइन में टकराना नहीं है, आपको ठोकर नहीं लगनी चाहिए, सिर को बचाना है अपने, क्योंकि आप डेक पे अकेले हैं, सुनसान डेक रहेगा, कोई डेक पे नहीं रहेगा आपके अलावा। आप 300 हो या 400 मीटर शिप हो, उस पर जहाज पर डेक पे सिर्फ आप अकेले रहेंगे, तो डेक पे राउंड मारते टाइम अपना ध्यान रखें। उसके बाद जब डेक पे राउंड मारेंगे तो मोरी क्रॉस चेक कर लें, स्टोर के ताले चेक कर लें, स्टोर लॉक तो है, कोई डोर ओपन तो नहीं है। फिर पूरा डेक राउंड लेने के बाद रिपोर्ट कर दे, डेक पे सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेक पे क्या होता है कि हम लोग ऐसे नॉर्मली लैंग्वेज बोलते हैं अली बाबा, यानी कि चोर। क्या होता है कि नाइट के टाइम पे काफ़ी एरियाज ऐसे होते हैं, नाम उनका नहीं लूँगा, बस एरियाज आप जब शिप पे ऑनबोर्ड काम करेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिस पे चोर वगैरह अपना एंकर चेन पकड़ के ऊपर आ जाते हैं, या रस्सियों से आ जाते हैं, या सीढ़ियों से ऊपर आ जाते हैं और चोरी कर लेते हैं। आपको पता नहीं, क्योंकि जहाज बहुत बड़ा रहता है, उसमें हर जगह आप सिर्फ ब्रिज पे ध्यान नहीं रख सकते, डेक पर राउंड मारेंगे तब भी आप आसानी से नहीं ढूंढ सकते हैं, तो चोरी हो भी जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत होगी तब आपको पता चलेगा ये तो जहाज से मिसिंग है। तो इस तरह से चोरी होने की काफ़ी संभावनाएं रहती है, तो आप उसका ध्यान रखें। उसके बाद जब आप एकोमोडेशन में राउंड मारते हैं तो सारे एकोमोडेशन के डोर मस्ट बी क्लोज। सारे एकोमोडेशन जो वाटर टाइप डोर होते हैं वो सारे क्लोज होने चाहिए, या तो हो सके तो आप उस पर लॉक मार दो, अगर लॉक नहीं मार सकते तो सारे वाटर टाइट अच्छी टाइटली उसको बंद रखें, और अगर बंद नहीं किया हो तो उसको आप ही खुद बंद कर दें। फिर साथ साथ आपको लेना है फायर राउंड। फायर राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाइट वॉच का, क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं, तो आपको हर एक फ्लोर पे राउंड लेना है, हर एक डोर ओपन करना है। सिर्फ वो डोर केबिन के ओपन नहीं करना जिसमें बाकी क्रू सोए हुए हैं, वो आप ओपन नहीं करेंगे। उसके अलावा हर जगह आप डोर ओपन करेंगे, उसमें चेक करेंगे कहीं फायर तो नहीं लगी है। सारे डोर ओपन करके उसके बाद गैली में जाएंगे, आप गैली मेसरूम में चेक करेंगे कि वहाँ पर फायर लगने के काफ़ी चांस होते हैं कि गैली फायर लग जाता है, तो आप चेक करेंगे, उसकी हॉट प्लेट चेक करेंगे, उस पर हल्का सा पानी से छिड़काव मारेंगे, सब पता चल जाएगा कि हॉट प्लेट बंद है या चालू है, उस पर ध्यान दें। इस तरह से फिर आपको पूरा फायर राउंड लेने के बाद आप इंजन रूम में 1 राउंड ले लें या 2 राउंड लें, जैसे भी आपको लगे। कभी कभी क्या होता है, आपका ऑयलर आपके जहाज को अकेले वॉच करता है, जिस तरह से आप वॉच करें वो अकेले वॉच करता है, और कभी कभी आपके इंजीनियर्स भी साथ में ऑयलर की वॉच करते हैं, तब जाके कोई डर नहीं होता। लेकिन अगर अकेले वॉच कर रहा है तो आप प्लीज़ एक बार इंजन रूम में राउंड मारें, उसकी हालचाल है, क्योंकि इंजन रूम में इतनी मशीनरी होती है, इतनी पाइपलाइंस होती है, इतने बिल्ज के टैंक्स होते हैं, एक नीचे का जो वॉकवे जगह होती है वो एक जाली की होती है, नेट की होती है। हो सकता है आपका जहाज बहुत पुराना हो तो कहीं से वो कुछ लोहा सड़ भी जाते हैं, रस्टेड हो जाते हैं, तो कहीं वो गिर तो नहीं गया हो, इंजर्ड तो नहीं हो गया हो। तो इस बात का भी आप अच्छे से ख्याल रखें, बीच बीच में उससे बात करते रहें, उसको चेक करते रहे वो एक्टिव है, सोया तो नहीं है, जगह तो है, ठीक तो है, सब सही सलामत तो है। इस तरह से आप उसकी खबर लेते रहे। ये तो हो गया आपका राउंड। अब बात करते हैं अपन एंकर चेन रीडिंग की। रात में आपको हर एक 1 आवर में आपको चेन रीडिंग चेक करना है, जाके चेक करना है कि आपका चेन पोजीशन क्या, आपको आपके ब्रिज में इन्फॉर्म कर देना है, सर चेन पोजीशन ये है, इतने क्लॉक पे है, इस तरह से आपको रिपोर्ट करना है। तो आपका ये सारी चीज़ें राउंड के अंदर आ जाएगा। इस तरह से आप प्रॉपर राउंड लेकर चले जाएंगे अपने ब्रिज में और इन्फॉर्म कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे अपने ऑफिसर को, सब ठीक है, सब ओके है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी कारण से आपका अगर कोई जैसे चीफ ऑफिसर हो गया या ड्यूटी ऑफिसर हो गया, 2nd या 3rd हो, कभी कभी इमरजेंसी ड्यूटीज़ के कारण वह उनको रेस्ट दे दिया जाता है, तो वो ड्यूटी पे नहीं आता है, तो आपको सिंगल वॉच करनी होती है। तो सिंगल वॉच पे आपको स्क्रीन पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप ब्रिज को छोड़ नहीं सकते हो। ब्रिज को आप छोड़ दोगे तो ब्रिज पे पोर्ट कंट्रोल का कॉल भी आ सकता है, या मास्टर कॉल आ सकता है, या कंपनी से कॉल आ सकता है, तो आप उसका ध्यान रखना है। अपने ड्यूटी ऑफिसर का हमेशा केबिन का नंबर याद रखें, तुरंत कुछ भी मेजर प्रॉब्लम होती तुरंत कॉल करें या कैप्टन को कॉल कर दें।
या बिल्कुल ना सोचे, कैप्टन हो या चीफ ऑफिसर हो या सेकंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर हो, आप बिल्कुल भी मन में डाउट लेके ना आए कि आप कैसे कॉल करें। भाई ऑफिसर है, कैप्टन तक को आप इमरजेंसी में तुरंत कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल उस पर वो गुस्सा नहीं करेगा। जब आपकी इस ड्यूटी से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपके लिए खुश होगा, आपसे बहुत प्रभावित होगा कि आप बहुत अच्छी ड्यूटी करते हैं, आप हर एक ड्यूटी के लिए एक्टिव है। तो आप कॉल करें, कुछ भी मेजर प्रॉब्लम हो। मेजर प्रॉब्लम क्या, एंकर ड्रैग हो सकता है या पोर्ट कंट्रोल से कॉल आ सकता है, आप उससे बात कर ले, या आपकी हो सकती है लोडिंग के लिए, बर्थिंग के लिए कॉल आ जाए, या डिस्चार्जिंग बर्थिंग के लिए कॉल आ जाए, या पायलट बोर्डिंग टाइम दे दे। तो इस तरह से आपको उसका भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जैसे कि एंकर ड्रैग हो रहा है, आप अकेले हैं, अकेले भी बताऊंगा और ऑफिसर के साथ भी बताऊंगा। अगर ऑफिसर के साथ है तो आपको ब्रिज पे तो तक कोई दिक्कत नहीं, आपने डेक राउंड ले ही रहा है, एंकर चैनल लीडिंग बता ली, अगर कोई ड्रैग होता है, कुछ होता है तो आपका ऑफिसर है ही साथ में, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और अकेले हो या ऑफिसर के साथ हो, अगर ड्रैग हो रहा हो तो आप कैसे देखेंगे, आपका जब एक्डिस और रेडार स्क्रीन होती है उसमें चेक करेंगे। जैसे कि मैंने डे टाइम एंकर वॉच में बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसमें और आपको बता देता हूँ। उसमें आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज होता है आपका, या आपका एंकर चैन लीडिंग की आवाज़ तेज आती है बाहर से, या आपका जो एंकर पोजीशन है वो चेंजेस हो रहा है, लेट लॉन्ग चेंज हो रहा है, स्पीड, आपकी स्पीड बढ़ रही हो, इस तरह से मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है। जैसे आप वॉच करेंगे आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि किस तरह से आप एंकर ड्रैगिंग चेक कर सकते हैं। तो जैसा अगर एंकर ड्रैग हो रहा है तुरंत अपने ऑफिसर या कैप्टन को कॉल करें और अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएं। दोस्तों आपका हो गया राउंड और रिपोर्टिंग, सारी चीजें हो गई हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन। नाइट ऑपरेशन अगर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दिन में ही आपका इंक्लोजर स्पेस का ऑपरेशन चल रहा हो या डेक पे कोई मेंटेनेंस चल रहा हो, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है इमरजेंसी में, जैसे कि कोई पाइपलाइन में होल हो गया हो, या कहीं से लीकेज कर रहा हो, कुछ पंप खराब हो गया हो, या हो सकता है आपका टैंक क्लीनिंग चल रही हो, या डी ब्लास्टिंग चल रही हो, या ब्लास्टिंग का जो वाटर चेंज करते हैं वो हो रहा हो। ऐसी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें नाइट में भी ऑपरेशन हो सकते हैं। तो आपको उस समय ध्यान रखना है, वॉच रखना है डेक पर। रिपोर्टिंग आपको सुननी है, आपको बता के इंक्लोज स्पेस या स्टोर या कुछ भी काम होगा ब्रिज पे इन्फॉर्म करेंगे, ब्रिज पे इन्फॉर्म करके ही इंटर करेंगे वो लोग। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। डे में भी ये हो सकता है और नाइट में भी हो सकता है, इसके लिए कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि मर्चेंट नेवी है। मर्चेंट नेवी के शिप पे दिन और रात कुछ नहीं होता है, दिन में भी काम हो सकता है, रात में भी काम हो सकता है। हो सकता हो कोई बोट आ रही हो, बोट VHF पे कॉल कर रही हो, आपको उस पर ध्यान रखना है। पोर्ट कंट्रोल कॉल कर रहा हो, आपको उस पर ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा VHF के चैनल पर ध्यान रखना है। आपके जहाज पे हो सकता है 2 से ज़्यादा VHF हो, पर 2 से कम VHF कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक VHF ऑल टाइम 16 चैनल पे रहता है, वो इंटरनेशनल चैनल है। आप चाहे सेलिंग पे रहो या पोर्ट पे रहो या एंकरेज पे रहो, कहीं भी रहो, 16 चैनल आपका ऑन रहता है। उसके बाद एक VHF में रहता है लोकल चैनल, जिसको हम बोलते हैं पोर्ट कंट्रोल चैनल। पोर्ट कंट्रोल कोई भी चैनल हो सकता है, 10 हो सकता है, 05, 06, 72, 96, 92, 11, 12, कुछ भी हो सकता है। जिस आप पोर्ट में खड़े हैं, जिस पोर्ट के एंकरेज में खड़े हुए हैं, वहाँ का चैनल होगा जो आपको ऑलरेडी दे दिया जाएगा, और आपका ड्यूटी ऑफिसर वह उसको कर देगा। उसको आपको मेंटेनेंस करना है, हमेशा मेंटेन करके रखना है। और जब आप हैंड ओवर टेक ओवर कर रहे हैं उस समय उस पर ध्यान देना है, उसका वॉल्यूम चेक करना है, वॉल्यूम तेज ज़्यादा कम करके देख लेना है कि वॉल्यूम तेज है ना, कम नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर सुनाई देना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको पोर्ट कंट्रोल कॉल कर सकता है। और अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया पोर्ट कंट्रोल का, तो वो मेल करेगा आपके एजेंट को, एजेंट कॉल करेगा जहाज पर। अगर तब भी आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो करेगा कंपनी में, फिर कंपनी से आपका जो सुपरवाइजर रहेगा या कंपनी ओनर रहेगा, कोई भी आपको कॉल कर सकता है, कैप्टन को वो सुनाएगा, फिर कैप्टन आप पे गुस्सा करेगा। तो इस तरह से अपनी ड्यूटी का ध्यान रखना है, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपको डांट सुनने का मौका ना मिले। इसलिए अपनी ड्यूटी प्रॉपर करें। VHF पे बिल्कुल ध्यान दें, रेडार पे ध्यान दें, एक्टिस पे ध्यान दें। उसके बाद लॉग बुक एंट्री टाइम टू टाइम करें, आधा घंटे 1 घंटा जो भी आपको टाइम दिया हो। लॉग बुक एंट्री में डे वॉच में बता चुका हूँ, थोड़ा सा आपको इसमें ही बता देता हूँ। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डेप्थ और जेरो, मैग्नेटिक जेरो, ये सब आपको उसमें लिख के रखना है और लिखते रहना है हमेशा, 1 आवर या हाफ आवर जो भी आपको ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों नाइट एंकर वॉच में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही होता है। ये आपकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉपर ड्यूटी, इसका आप ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा आप VHF पे, टेक राउंड पे, फायर राउंड पे
और जो जहाज आपके आसपास मंडरा रहे हैं, घूम रहे, सेल कर रहे हैं, अंडरवे हो रहे हैं या एंकर डाल रहे हैं, उन पे भी ध्यान रखना है, उन पे भी ध्यान रखना। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना कि ऐसा नहीं है कि आपका ही एंकर ट्रैक कर सकता है, भाई उनका भी कर सकता है, उनका ट्रैक होके अपनी ओर वो भी आ सकते हैं, उन पे भी ध्यान रखना है। चेक करना है कि वेयरिंग चेक करना है, उनका वेयरिंग तो चेंज, अगर वेयरिंग चेंज हो रहा है उनका, तो उस पर भी ध्यान रखना है। या हमारा डिस्टेंस उससे कम होते जा रहा है तो उसका ध्यान रखना है। अपने एंकर पोजीशन को भी देखना है, साथ साथ उनके एंकर पोजीशन को भी देखना है। अपने अगर क्लोज आते जा रहा, कोई बेयरिंग चेंज नहीं हो रहा है तो बिल्कुल कम अपने कैप्टन को कॉल करें या अपने ड्यूटी ऑफिसर को रिपोर्ट करें। आप उस केस में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉलिजन से बचाना ही आपकी ड्यूटी है, तो उसको आप प्रॉपर निभाएं और अपनी वॉच करें। तो दोस्तों, अब आप लोग जान चुके हैं किस तरह से नाइट वॉच करते हैं और डे वॉच करते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए हमेशा। और ऐसे ही हम आपके लिए नॉलेज वाले वीडियो और एडवेंचर से बड़ी वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को और लाइक कीजिए और बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, सेफ रहिए, ख्याल रखिए।